हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। थ्योरम, द रेशियो ऑफ the areas of the ratio of the areas of the two similar triangles the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। क्या लिखते हैं? गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या है? टू सिमिलर ट्रायंगल। तो टू सिमिलर ट्रायंगल का फिगर बना ले। ए बी सी सेकंड ट्रायंगल ले लें डी ई एफ। क्या ले लें? डी ई एफ। टू सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूव में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई। ए बी बाई डी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। ये टू प्रूव करना है। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा? क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए? हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। क्या ड्रा करना होगा? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया गया यम, और यहां से ड्रा कर लिया गया परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दिया गया यन। यम और यन परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखेंगे? ड्रा ए एम परपेंडिकुलर व्हाट? बी सी and dn परपेंडिकुलर EF। तो परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब हम लोग प्रूव करें। प्रूव सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर, जब सिमिलर गिवन है तो हमें क्या क्या गिवन है इसके साथ उसको लिख लिया जाए। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। और साइड क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स ए बी बाई डी ई इक्वल टू
बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये गिवन है। तो हम लोग गिवन में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी एफ लिखे हैं, तो इसके साथ हमको ये भी मिल रहा है, तो हम लोग प्रूफ में इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका रेशियो यानी उसको डिवाइड करेंगे। टू प्रूफ को हम लोग इधर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। प्रूफ में हम गिवन है, हम लोग लिख लेते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। जब सिमिलर गिवन है तो इसके साथ हमें क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ गिवन है, एंगल बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ गिवन है। इसके साथ साथ रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी गिवन है। ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये गिवन है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एरिया। ए बी सी का एरिया फाइंड कर लेंगे और डी एफ का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल यहाँ लिखें ब्रैकेट में या ना लिखें, डायरेक्ट ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू व्हाट? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम लोग बी सी ले रहे हैं क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। बी सी इंटू हाइट क्या हो गई? ए एम, क्या हो गई? हाइट ए एम। सेम एज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ फाइंड कर लें। डी ई एफ, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ई एफ इंटू डी एन। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? डी एन है। 1/2 ई एफ इंटू डी एन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे, 1/2 बी सी इंटू ए एम बाई 1/2 ई एफ इंटू डी एन। तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या? एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई ए एम है, ए एम बाई डी एन। क्या मिला? ए एम बाई डी एन। तो जो प्रूफ करके लाना है उसको देख लें। एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है? बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर, होल स्क्वायर की मिल रहा है, चाहे हम लोग सेपरेट स्क्वायर बोले। तो यहाँ बी सी बाई ई एफ है। अगर ए एम बाई डी एन इक्वल टू हमको मिल जाए बी सी बाई ई एफ मिल जाए, क्या मिल जाए? बी सी बाई ई एफ। तो क्या हो जाएगा? ए भी बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ए बी बाई डी का होल स्क्वायर है, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर है, ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर है, तो हमारा ए होल स्क्वायर मिल जाएगा। यानी हमें चाहे कैसे भी ए एम बाई डी एम इक्वल टू क्या लाना है? बी सी बाई ई एफ लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल डी ई एन को क्या कर दें? सिमिलर कर दें।
क्या कर दे, सिमिलर कर दे। सिमिलर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिमिलरिटी की 3 कंडीशन पढ़े हैं, यस ए एस, ट्रिपल ए और ट्रिपल यस। तो हम लोग देखें कौन सी सिमिलरिटी यूज हो रही है। तो एंगल ए बी एम में ये कितना है, ए एम बी 90 डिग्री, डी एन ई क्या है 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, यानी 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, यानी हम लोग ट्रिपल ए सिमिलरिटी को ए भी बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो पहले हम लोग क्या करें, ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन क्या करना है, सिमिलर करना। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल डी एन ई, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल डी एन ई इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन। हम लोग डायरेक्टली एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिखें या एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल डी ई एन लिख सकते हैं। तो हमें ए सिमिलरिटी मिल गई, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन, ये सिमिलर हो गया बाय व्हाट, ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, राइट। जब सिमिलर हो गया तो सिमिलर के बाद हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो। क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो मिलेगा। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन हमको मिल गया। जब ए सिमिलरिटी से जब सिमिलर मिल गया तो हमें क्या मिला, करस्पॉन्डिंग रेशियो मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू क्या मिल गया, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन क्या मिल गया, ए एम बाई डी एन। इसे इक्वेशन 1 नेम दे दें और जो रेशियो आया था उसको 1 दे दें, इसको 2 इक्वेशन नेम दे दें। क्या दे दें, 2। ठीक, तो हमें मिला ए एम बाई डी एन इक्वल टू ए बी बाई डी। हमको क्या चाहिए था, ए एम बाई डी एन इक्वल टू बी सी बाई ई एफ चाहिए थे। क्या चाहिए था, ए एम बाई डी एन इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। जबकि हमें गिवन है कि ए बी बाई क्या क्या गिवन था, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये हमको गिवन है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो यानी ए बी बाई डी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी के प्लेस पर बी सी बाई ई एफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बी सी बाई ई एफ चाहिए। बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एम बाई डी एन चाहिए। तो हम लोग इसके प्लेस पे लिख दे रहे हैं कि बी सी बाई व्हाट, ई एफ, बी सी बाई ई एफ चाहिए इक्वल टू क्या मिला, ए एम बाई डी एम। यहाँ रीजन दे दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास था ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। हम किसी के इक्वल दे सकते हैं। तो जब हमको ये मिल गया तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ए एम बाई डी एम के प्लेस पर बी सी बाई ई एफ रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन। ए एम बाई डी एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। तो हमें क्या मिल गया, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। क्या मिल गया, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ
DEF इक्वल टू BC तो हो गया, क्या बचा AB बाई DE का होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AC बाई DEF का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर फाइंड किए हैं, सिमिलरली हम लोग फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DE इक्वल टू AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जो प्रूव करना है हमको मिल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर BC बाई EF का होल स्क्वायर। इन्हीं तीनों की हेल्प से 1 2 3 AC बाई DF का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। हमने टू प्रूफ को इधर लिख दिया था, यही देखिए यही प्रूफ करना था। AB बाई DE का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर, AC बाई DF का होल स्क्वायर, वही हमको मिला। एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर, AC बाई DF का होल स्क्वायर। Hence proved, ये प्रूफ करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड।